दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सतपाल सिंह। हमारे इस YouTube चैनल डॉक्टर हेल्थ एडवाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा विषय है वजन कम होना या शरीर का दुबला पतला होना या फिर गाल पिचके हुए होना या फिर आपका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा कम होना। दोस्तों कई बार हम क्या करते हैं कि बहुत सारी दवाइयाँ भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे नुस्खे हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत हम खाते पीते भी हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, फिर भी हमारा वज़न नहीं बढ़ता है, फिर भी हम दुबले पतले रहते हैं, हमारे जो गाल हैं वो पिचके हुए रहते हैं और समाज भी हमें थोड़ा दूसरी नज़र से देखता है। हालांकि ये गलत है क्योंकि ये आपके बस की बात तो नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें भी अंदर से भी हर्ट करती हैं कि कुछ डॉक्टर्स हैं, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ लोग स्टीरॉयड देते हैं। स्टीरॉयड इतनी खतरनाक दवाई है, इतनी, अब आपको नहीं पता है कि स्टीरॉयड किस बला का नाम है। और इनसे क्या होगा कि एक बार तो आपका जो वजन है वो पूरा बढ़ जाएगा, आपके जो गाल हैं वो पूरे फूल जाएंगे और अच्छे मोटे ताजे आप हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे, आप भी खुश हो जाएंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर हमारा जो वजन है वो नीचे आ जाएगा, फिर वैसे ही आप हो जाएंगे और उसके साथ साथ क्या होगा कि आपको ढेर सारी बीमारियां साथ में लग जाएंगी। आज मैं आपको जो घरेलू नुस्खा आपको बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल सरल सा है, टेस्टेड है बिल्कुल। पहले 10 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, पहले 10 दिन के अंदर ही आपका 5 से 10 किलो वजन आपका बढ़ जाएगा। ये कोई भी वैसी दवाई नहीं है, आप खुद इसको तैयार करेंगे। आप अगर नहीं भी तैयार करना चाहते तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये पंसारी से आपको बनी बनाई भी आपको मिल सकती हैं। दोस्तों इसका इतना बढ़िया रिजल्ट है, इतना अच्छा रिजल्ट है, हमारे पास आयुर्वेद में एक से एक चीज़ पड़ी है, तब हमें इस स्टीरॉयड जैसी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं दोस्तों, पहले ही 10 से 15 दिन के अंदर आपका अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10 किलो वजन जरूर बढ़ जाएगा। आप प्रयोग करेंगे, आप इसको प्रयोग करना जो मैं बताऊंगा और फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखना, आप 10 दिन के बाद ही लिखना कि आपका वजन बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। और इसका कोई नुकसान भी नहीं है, इसके फायदे ही फायदे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आपने इसके लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो आपको कब्ज, जिसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, तो कब्ज आपको नहीं रहनी चाहिए। अगर आपको कब्ज है तब आप एक तो ढेर सारा आप पानी पीजिए, कम से कम 3 लीटर पानी आपने रोज़ पीना है। और सुबह खाली पेट बासी मुंह आपने गुनगुना पानी पीना है, यानी हल्का गर्म पानी, ल्यूक वार्म वाटर आपने पीना है। और ये 1.5 से 2 गिलास आपने पीना है सुबह सुबह। अगर आपको आदत नहीं है तो आप आदत बना लीजिए, ये सुबह सुबह आप पिएंगे तो ये क्या है कि उस पानी के साथ हमारी जो बासी मुंह होता है उसमें हमारी जो लार होती है उसके अंदर बहुत सारे मेडिसिनल कंटेंट होते हैं जो हमारे अंदर जाते हैं। और हमारे जैसे ही वो अंदर जाएंगे तो हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, हमारा जो लीवर है, वो सब के सब अच्छे तरीके से काम करने शुरू कर देंगे। तो इससे आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो भी ठीक हो जाएगी और इससे और सारी चीज़ें, आपकी लीवर जो डिस्टर्ब हो रखा है, आपकी जो इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो रखा है, वो भी इससे ठीक हो जाएगा। तो एक तो आपने सुबह बासी मुंह आपने पानी पीना है, 1 से 1.5 गिलास, 2 गिलास भी आप पी सकते हैं, हल्का गर्म पानी आपने पीना है। 3 लीटर पानी आप रोज़ पिएं। अगर आपको कब्ज बहुत ज़्यादा है तब आप त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई आयुर्वेदिक कोई मेडिसिन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना है। ये जो मैं कुछ जो आपको चीज़ें बताऊंगा वजन बढ़ाने के लिए, तो ये 100% काम करेंगे और ये सभी के लिए हैं। लड़के लड़कियां इसे कोई भी ले सकता है, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक ये लड़कों के लिए बनाई गई है या लड़कियों के लिए बनाया गया है, तो इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इसके लिए आपको अश्वगंधा पाउडर लेना है। अश्वगंधा आप ले लीजिए, आप खुद आप इसको पीसिए, इसका पाउडर बना लीजिए। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो ये पीसी पिसाई भी मिल जाती है। शतावरी पाउडर ले लीजिए, उसके बाद है बिदारी कंद। ये 3 चीज़ें आपने लेनी है, अश्वगंधा पाउडर, शतावरी पाउडर और बिदारी कंद। इनको आपने खूब बारीक पीस लेना है। बारीक पीसकर इनका ये चूरन बन जाएगा और ये जो पाउडर है किसी भी डिब्बी में आप बंद करके रख लीजिएगा। इसका 1-1 चम्मच आपने सुबह शाम प्रयोग करना है। गाय के दूध के साथ आपने प्रयोग करना है। अगर देसी गाय है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ये सुबह शाम इसका प्रयोग कीजिए आप। अगर आपके पास गाय का दूध नहीं मिलता है तो भैंस का दूध भी आप ले सकते हैं, कोई भी आप दूध ले लीजिए। बस सुबह शाम आपने दूध के साथ इसका प्रयोग करना है, अच्छा प्योर दूध आपका होना चाहिए वो। तो दूसरा आपने क्या करना है, इसके साथ साथ आपने एक शेक बनाना है।
शेक किस चीज़ का? आपने 2 केले लेने हैं पके हुए, 2 से 4 केले भी ले सकते हैं आप, 2 3 4, वो आपकी बॉडी के हिसाब से है। अगर आपकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है तब आप 3 केले भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, और 2 तो एटलीस्ट आपको लेने ही लेने हैं। 2 केले आप ले लीजिए पके हुए, और 25 ग्राम चने आपने लेने हैं। चनों को आपने क्या करना है, चने लेने हैं आपने, रात को उनको मिट्टी के बर्तन में आपने भिगो देना है। तीसरी चीज आपने लेनी है 25 ग्राम सोयाबीन। तो इसको भी आपने रात को जब आप चने भिगोएंगे तो इसमें आपने सोयाबीन भी 25 ग्राम आपने डाल देनी है। 25 ग्राम सोयाबीन और 25 ग्राम चने आपने रात को, मिट्टी का कोई बर्तन आप ले लीजिए, उसमें आप थोड़ा पानी रखिए और उसमें इन दोनों चीज़ों को डाल दीजिए। सुबह इन दोनों को आपने नितार लेना है, और 2 केले आपने लेने हैं, उनका आपने, इन तीनों चीज़ों को आपने मिला लेना है, इनका मिश्रण करके आपने इसका शेक बना लेना है। थोड़ा सा आप ज़रूरत के अनुसार उसमें दूध डाल लीजिएगा। दूध कोशिश कीजिए कि देसी गाय का हो, नहीं तो आप दूसरा दूध भी ले सकते हैं। तो एटलीस्ट आपने एक शेक बनाना है। तो ये शेक आपने बना लिया, तो शेक आपने प्रयोग किस प्रकार से करना है, आपने सुबह शाम आपने एक एक गिलास आपका इसका लेना है। ये सुबह शाम इसका इस्तेमाल करना है। सुबह शाम ही वो जो मैंने आपको पाउडर बताया है उसका इस्तेमाल करना है, सुबह शाम ही आपने इस शेक का इस्तेमाल करना है। अब पहले 10 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत से लोगों पे, बहुत से पेशेंट्स पे मैं ट्राई कर चुका हूं, 101% आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसके साथ साथ और क्या ध्यान रखना है, आपने सुबह शाम की आपने सैर करनी है, योगा करनी है, व्यायाम या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कीजिए जिससे आपको थोड़ा पसीना आए, आपका जो शरीर है थोड़ा हरकत में आए। तो कुछ ना कुछ एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ आप ऐसा वर्क कीजिए जिससे कि आपको थोड़ा सा गर्मी आए, आपके शरीर को पसीना आए, आपको सुस्त नहीं रहना है। कोई भी मोटापा बढ़ने की या शरीर दुबला पतला, जब मोटा होने की हम दवाई लेते हैं या हम कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहला जो इफेक्ट होता है वो हमारे पेट पे होता है। तो पेट, अगर आप कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करेंगे या कुछ एक्टिविटी नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपका थोड़ा थोड़ा पेट फूलना शुरू हो जाएगा, शरीर आपका बढ़ेगा, आपके गाल भी फूलेंगे, आपकी सब चीजें बनेंगी, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा आपका पेट बाहर आएगा। आप देख लेना, आप कितनी दवाइयां कुछ भी आप इस्तेमाल कर लेना, आप चाहे किसी और के द्वारा बताई गई आप दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी नुस्खा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपका पेट निकलता है। तो आपने क्या करना है कि पेट को कंट्रोल करना है। ऐसा कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपने करनी है। कोई आपने योगा प्राणायाम कीजिए, आप अनुलोम विलोम कपालभाति आप कर लीजिए। देखिए इनमें समय नहीं लगता है। अगर आपको मतलब अच्छा आपने फिट रहना है, आपने ऐसा बीमार नहीं होना है। देखिए मोटे तो बहुत सारे लोग होते हैं, अब हमने भी मोटा होना है, लेकिन हमने ऐसा मोटा नहीं होना है कि हमने बीमार ही हम पड़ जाएं। तो हमने इस तरीके से काम को करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि आप मोटे भी हो जाएं और आपके शरीर में कोई बीमारी भी ना आए। तो इसके लिए आपको ये नुस्खा आप इस्तेमाल करोगे, इसके साथ साथ आपने कोई ना कोई योगा, कोई प्राणायाम, कोई एक्सरसाइज, सुबह की सैर आपने करनी है। तो जो भी चीज़ आप करो, मतलब लगातार आप इन चीज़ों को कीजिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे ही आप शुरू करेंगे आपको 10 दिन में ही रिजल्ट मिल जाएंगे। इसको आप 1 महीना 2 महीना लगातार, आपको जैसे ही आपको लगा कि आपको जितना वजन चाहिए था, जितनी आपको बॉडी चाहिए थी उतनी आपकी बन चुकी है, तब आप इसको आप कम कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, इसकी वजह से आप डोज कम कर दीजिए। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी आपके शरीर को जरूरत है। तो ये आपको शारीरिक वैसे भी ताकत देगा, आपके शरीर के अंदर और बहुत सारी जो कमियां हैं उनको भी ये पूरी करेगा, और आपकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होंगी, आपकी जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होंगी, आपकी जो आंखें हैं वो ठीक होंगी, आपको अगर दर्द रहता है वो ठीक हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां भी आपकी इससे ठीक होंगी। आप इसका प्रयोग कीजिए और लाभ उठाइए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।